राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी पलटू साहिब जी की है। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। अगर हम वापस जाकर परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो हमें अपने अंतर में उस मालिक से मिलने का सच्चा शौक पैदा करना चाहिए। महात्मा हमारी आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को पत्नी और पति का रिश्ता कहकर याद करते हैं, क्योंकि पत्नी और पति का रिश्ता प्रेम का रिश्ता होता है, प्यार और भक्ति का रिश्ता होता है। राम कृष्ण मिशन वाले इसे माँ और बेटे का संबंध कहते हैं। माँ और बेटे के रिश्ते में जो समान वस्तु या कड़ी है वह केवल भक्ति और प्यार की कड़ी है। इसी प्रकार हजरत ईसा ने इसे बाप और बेटे का रिश्ता कहकर समझाया है। बाप और बेटे का संबंध भी प्रेम और भक्ति का संबंध है। सो हर एक महात्मा हमें यही उपदेश देता है कि हमारी आत्मा और परमात्मा का संबंध केवल प्रेम और प्यार का संबंध है। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि प्रेम परमात्मा है और परमात्मा प्रेम है, अर्थात परमात्मा से प्यार करके ही हम वापस जाकर उनसे मिल सकते हैं। अब मन में विचार आता है कि परमात्मा को तो कभी किसी ने देखा नहीं, फिर परमात्मा से प्यार किस तरह करें, उसकी भक्ति किस प्रकार करें। जिस चीज़ को हमने कभी आंखों से देखा नहीं उससे हम प्यार कैसे कर सकते हैं, उसकी भक्ति कैसे कर सकते हैं। हमें विचार करके देखना चाहिए कि किसकी भक्ति, किसका प्यार, किसकी संगति हमारे ख्याल को उस परमात्मा की भक्ति और प्यार की तरफ ले जा सकती है। हम जिस भी भक्ति करेंगे, जिससे भी प्यार करेंगे, मरने के बाद हमें उसी की शक्ल अपनाना पड़ेगी। जहां आशा तहां भाषा। जिन शक्लों और पदार्थों के साथ हमारा सारी उम्र का लगाव होता है, मृत्यु के समय वे ही हमारी आंखों के सामने सिनेमा के चलचित्रों की तरह आकर फिरना शुरू हो जाते हैं। और आखिरी वक्त जिस ओर भी हमारा ध्यान या ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी धारा में बहना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें अच्छी तरह विचार करके देखना चाहिए कि कौन सी वस्तु हमारी भक्ति और प्यार के योग्य है। किसकी भक्ति, किसका प्यार हमारे ख्याल को परमात्मा की भक्ति और प्यार में लगा सकता है। इसे समझने के लिए हमें सारी सृष्टि को अपनी आंखों के सामने रखकर छानबीन करनी चाहिए। इस संसार में हमें जितने भी जीव नजर आ रहे हैं वे सब 5 तत्वों के मिलाप से बने हैं। ये 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। केवल मनुष्य में ही ये 5 तत्व मौजूद हैं। इसलिए महात्मा इसे अशरफुल, मखलूकात और सृष्टि का सिरमौर कहते हैं। इस संसार में पहली श्रेणी उन जीवों की है जिनमें केवल एक तत्व प्रदान होता है, जैसे सब्जी, घास फूस, पेड़ पौधे आदि, जिनमें पानी का तत्व प्रदान है। अगर हम 5 तत्व के पुतले होकर इन पेड़ों पौधों की भक्ति करना शुरू कर देंगे तो आप ही सोचें कि हम उन्नति करेंगे या नीचे गिरेंगे, क्योंकि हम जिसकी भी भक्ति करेंगे मौत के बाद उसी जामे में जाना पड़ेगा, उसी का रूप अपनाना पड़ेगा। अतः ये जितना भी वनस्पति जगत है, पेड़ पौधे आदि हैं, ये हमारी भक्ति के योग्य नहीं हैं। दूसरी श्रेणी में बिच्छू, सांप, कीड़े मकोड़े आदि आते हैं, जिनमें केवल 2 तत्व पृथ्वी और पानी प्रदान हैं। अगर हम 5 तत्वों वाले मनुष्य इन 2 तत्वों वाले सांप, बिच्छू आदि की भक्ति करेंगे तो भी उन्नति नहीं कर सकेंगे, नीचे ही गिरेंगे। तीसरी श्रेणी पक्षियों की है, जिनमें 3 तत्व हैं। हमारे अंदर 5 तत्व मौजूद हैं। अगर हम गरुड़, कबूतर, चिड़िया आदि की भक्ति करना शुरू कर देंगे तो भी हम उन्नति नहीं कर सकते, हमें निचले जामों में आना पड़ेगा। चौथी श्रेणी है चौपाऊ जानवरों की। इनमें बुद्धि और विवेक नहीं है, आकाश का तत्व नहीं है, बाकी सब तत्व मौजूद हैं। अगर हम गाय, भैंस, घोड़ों आदि की भक्ति करते हैं तो भी हम तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि तब भी हमारा ख्याल नीचे ही गिरना है। 5वीं श्रेणी खुद मनुष्य की है
और ये पांचों तत्व हम सबके अंदर मौजूद हैं। अब सवाल उठता है कि मनुष्य की ही भक्ति करे तो क्यों करे, खासकर आज के ज़माने में जबकि हम सबके समान अधिकार हैं। अब मनुष्य की भक्ति नहीं करता, गायें भैंसों की बोली समझकर समझता नहीं, और देवी देवते कभी किसी ने देखे नहीं। जहां आकर हम बड़ी उलझन में फंस जाते हैं कि हमें किसकी भक्ति करनी है, किसके साथ प्यार करना है, किसकी भक्ति और प्यार हमारे ख्याल को परमात्मा की भक्ति और प्यार की ओर ले जा सकता है। हजूर महाराज जी, बाबा सावन सिंह जी महाराज हमें बड़े सुंदर उदाहरण देकर समझाया करते थे कि अगर हम एक कमरे में बहुत से रेडियो रख दें जो किसी भी बैटरी या बिजली से जुड़े हुए ना हों, तो हम किसी भी देश की खबरें नहीं सुन सकते। अगर उन्हें बिजली या बैटरी से जोड़ दिया जाए तो हम जिस देश की चाहे खबरें सुन सकते हैं। हमें मालिक के ऐसे भक्तों और प्यारों की खोज करनी है जिनकी लिप उस परमात्मा के साथ लगी हुई है और उनकी संगति करनी है। हमें उनकी संगति इसलिए करनी है कि उनकी संगति में जाकर हमारा ख्याल भी उस परमात्मा की भक्ति की ओर लग जाए और हमें भी परमात्मा की भक्ति करने के तरीके और साधन का पता लग जाए। हमारा मन हमेशा संगति और सोबत का असर लेता है। अगर हम बुरे लोगों के पास बैठेंगे, चोरों, ठगों और शराबियों की संगति करेंगे, तो धीरे धीरे हमें भी चोरी, ठगी और शराब की आदत पड़ जाएगी। परंतु यदि हम मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति करते हैं जो निरंतर मालिक की भक्ति व प्यार में डूबे हुए हैं, तो उन्हें देखकर हमारा ख्याल भी परमात्मा की भक्ति की ओर जाता है। इसलिए गुरु नानक साहब फरमाते हैं, साकत सूत बहु गुरजी बरिया, क्यों करी तानु तनीजे, तुम सुतु किशु निकसे नाही, साकत संगु ना कीजे। साकत पुरुषों अर्थात मनमुखों का सूत यानी कि ख्याल बहुत ही उलझा हुआ होता है। जो लोग कपड़ा बुनते हैं उन्हें पता है कि अगर सूत गुत्थियों से भरा अथवा उलझा हुआ हो तो उसका कपड़ा नहीं बुना जा सकता। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, इसी तरह जिनका ख्याल सारी दुनिया में फैला हुआ है, विषय विकार, शराब, कबाब आदि में उलझा हुआ है, ऐसे मनमुखों की संगति में जाकर हमारा ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर कैसे जा सकता है। आप समझाते हैं, साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजे। जो मनमुख हैं वह हमेशा ही भूखे हैं। उन्हें परमात्मा जो भी वे चाहे प्रदान कर दे, पर उनके मन में कभी संतोष और सब्र नहीं आता। परमात्मा उन्हें जितनी मर्जी संपदा दे दे, संसारिक मान बढ़ाई, तंदुरुस्ती, धन दौलत आदि भी दे दे, परंतु उन्होंने आज तक कभी परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांगा। एक तो वे परमात्मा की भक्ति करते ही नहीं, और अगर करते भी हैं तो दुनिया की शक्लों और पदार्थों के लिए करते हैं। क्या ऐसे पुरुषों की संगति या सोबत करना चाहिए? गुरु नानक साहब फरमाते हैं, दावतु दाई दावी प्रीति, माया लक कोसन को बिथी दीजे। कि जो लोग हमेशा दुनिया की शक्लों और पदार्थों में भटकते फिरते हैं, संसारिक पदार्थों के लिए तड़पते रहते हैं, उनमें कम से कम लाख कोस दूर रहना चाहिए। फिर किनकी संगति करनी चाहिए? गोविंद जियो सती संगति, मैली हरि दियाइए। हे परमात्मा, हमें साधु संतों महात्माओं की संगति बख्श, ताकि तेरी याद आए, तेरी भक्ति की ओर हमारा ख्याल जाए। यही कबीर साहब फरमाते हैं, कबीर संगत साध की जो की बूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले साकत संग न जाए। अगर मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति में जाकर सूखे टुकड़े भी चबाने पड़ें, तो मनमुखों की संगति में मिलने वाली खीर, मिठाई, हलवा आदि से भी लाख गुना अच्छे हैं। इसलिए कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुनी आद, कबीर संगत साध की कोट कोट अपराध। एक घड़ी बल्कि आधी से आधी घड़ी भी जो हम मालिक के भक्तों और प्यारों की संगत में निकालते हैं, उससे हमारे मन से हजारों प्रकार के भ्रम दूर हो जाते हैं, हजारों तरह के कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाता है।
इसलिए महात्मा हमें मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति करने का उपदेश देते हैं। राधा स्वामी जी। आज का सत्संग इतना ही। राधा स्वामी।